सांगलाइल ARA न्यूज़ के प्रोग्राम आज शेर अफगन के साथ में हमारे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन बैतुल माल पंजाब, उम्मीदवार MPA हल्का PP 132 हाजी मलिक मोहम्मद आजम। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिला में उन्होंने तहसील भर में फ्लैक्सिस अवेज़ा करवा दी हैं। इस पर तहरीर दर्ज है उम्मीद शहर। इसको लिखवाने का क्या मकसद है? क्या मदनी ग्रुप दोबारा तहरीक दोहरा पाएगा? इनका इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मलिक साहब, आपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जिसकी बाकायदा फ्लैक्सिस जो अवेज़ा कर दी गई हैं मुख्तलिफ रोड पर, मुख्तलिफ देहात में, गाँव में। मलिक साहब, इसका जो लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मलिक मोहम्मद आजम ने इलेक्शन का ऐलान किया है। पहले लोग कहते थे नहीं लड़ना, अब लोगों को पता चल गया है, लोग पूरी उम्मीद हैं। आज जो आपके मुखालफिन थे वो और बातें करते थे, लेकिन जो लोगों का रद्द अमल है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो खौफज़दा हैं। वो इसलिए खौफज़दा हैं कि मैं सांगलाइल के गरीबों का नुमाइंदा हूँ, मैं मज़दूरों का नुमाइंदा हूँ, मैं रेडी वाले का नुमाइंदा हूँ, मैं लकड़ी के काम करने वाले का नुमाइंदा हूँ, मैं लोहे के काम करने वाले का नुमाइंदा हूँ, मैं होटल के वेटर का नुमाइंदा हूँ, मैं कुल्ली का नुमाइंदा हूँ, मैं मंडी में पल्लेदार का नुमाइंदा हूँ। वो नहीं चाहते कि इनका जो हक़ हुक्मरानी हमने गज़ब किया हुआ है, जिस पर हमने कब्ज़ा किया हुआ है, इनको इनका हक़ हुक्मरानी मिले और इनकी आवाज़ अवामी इक़्तिदार तक ना पहुँच पाए। और सांगलाइल के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इस बात का अहद कर चुके हैं कि हमारा उम्मीदवार हम जैसा होगा जो हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएगा और हमारे दुखों को कम करने की कोशिश करेगा। जी मलिक साहब, आपका एक मदनी ग्रुप था 2007 में, उसने विन किया, जीते। अब दोबारा तहरीक जो वो तरीक है बढ़ाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सांगलाइल के अवाम की मदद से, सांगलाइल के अवाम के वोटों की ताकत से, अल्लाह ताला के फजल करम और नबी पाक सरकार की नज़र इनायत से ये सिटी नाज़म के इलेक्शन का रीप्ले होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सांगलाइल से स्वीप करेंगे जैसे बल्दियाती इलेक्शन में किया था, और लोग दंग रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे, हमारे मुखालफिन परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और सांगलाइल की आवाम खुश हो जाएगी। जी मलिक साहब, जो आपका इलेक्शन कैंपेन है, जो आपका मंशूर है, उसमें जो काश्तकार हैं, गैर काश्तकार हैं, जो धड़ेबंदी हैं, उनको आप मुतहद करने का आपको क्या लाया अमल है? देखें जी, जो एक तो हम तमाम मलिक मुनीर साहब जो मेरे बड़े भाई जहाँ 2 दफ़ा MPA रहे थे, उनके तमाम दोस्तों से हमने रब्ता किया। अपना मदनी ग्रुप जो था उसको हमने, तमाम दोस्तों को हमने फिर से इकट्ठा किया। हमने देहात में जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालता है, हमने इन सब को एक गुलदस्ता बना के लेके जाना है। इज़्ज़त सबकी बराबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी उतनी इज़्ज़त है और रेडी पर बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले शख्स की भी उतनी ही इज़्ज़त है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लोग बंदूक से डर के इज़्ज़त करवाते हैं, यहाँ पर लोग बड़ी गाड़ी से उतर कर इज़्ज़त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला सांगलाइल में अब इज़्ज़त सबकी बराबर होगी। अब इंशाअल्लाह ताला हकूक़ सबके बराबर होंगे और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत शहर जो है उस पर खूबसूरत निज़ाम बनने जा रहा है। जी मलिक साहब, आपकी फ्लैक्सिस पहले देखते थे, उस पर लिखा होता था फर्जंदे सांगलाइल। अब एक और चीज़ का इजाफा हो गया, उम्मीद शहर। इसकी तशरीह कर दें। उम्मीद शहर है गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके अंदर खौफ पैदा किया गया है। आपको पता है कि दुनिया के जो फ़िलासफ़र हैं, दुनिया के जो उस्ताद इकराम हैं, वो कहते हैं कि खौफ सबसे बड़ा हथियार होता है जालिम का। जालिम अपना जुल्म करने के लिए पहले लोगों में खौफ पैदा करता है। तो मैंने ये मिशन उठा लिया कि सांगलाइल के गरीबों के पेट से मैं खौफ निकालूंगा, क्योंकि मुझे किसी की कलाशनकोफ का, किसी की गाड़ी का, किसी के माफिया का, किसी की चुदरा का मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे खौफ है सिर्फ अल्लाह का और उसके हबीब का। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला
ये उम्मीद शहर है सांगला हिल के गरीबों के लिए, सांगला हिल के मज़दूरों के लिए, कि उनके लिए एक नई सुबह होगी जिसमें वो डर महसूस नहीं करेंगे, जिसमें वो अपने एमपीए एमएनए के ख़िलाफ़ अगर उनको कोई बात ना पसंद है तो वो अपने पेट के अंदर नहीं रखेंगे या वो बंद कमरों में नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला निज़ाम बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। तो मलिक साहब, आप से आखिरी क्वेश्चन है, आपने ऐलान किया था कुरान महल बनाने का, वो कुरान महल बन गया है, अगर दोबारा आप इक़्तिदार में आते हैं तो कुरान महल जो है वो यूनियन कौंसिल की सतह पर या उसको आगे भी लेकर जाया जाएगा? देखें जी, नबी पाक सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और कुरान मजीद की अतात और मोहब्बत जो है ये तो हर मुसलमान का ईमान का भी हिस्सा है, फ़र्ज़ भी है, इसके बगैर ज़िंदगी बेकार है। मैं अपना मुकदमा इस शहर के लोगों के सामने पेश करूंगा कि किस तरह आशिकाने मुस्तफ़ा के शहर पर गुस्ताखाने मज़हब को मुसल्लत किया गया। अभी मैदान लगने दे, अभी इनके जराइम की फ़हरिस्त जो है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी इसका मौका नहीं आया। जब मौका आएगा फिर लोगों को मैं बताऊंगा कि उनके अखलाकियात के साथ क्या हुआ, इस शहर के साथ क्या जुल्म हुआ, इस शहर के लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, यहाँ पर पटवारियों के ज़रिए, यहाँ पर तहसीलदारों के ज़रिए किस तरह कब्ज़े किए गए, यहाँ पर अस्पतालों में किस तरह गुंडा राज किया गया, यहाँ पर पुलिस के ज़रिए किस तरह लोगों को पकड़ा गया, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए किस तरह दुकानों को बंद किया गया। ये मुकदमा अवाम की अदालत में चलेगा और अवाम इसका फ़ैसला करेंगे। आखिर में सर, फ़लस्तीनी कौम के लिए क्या पैगाम है? हम सब उम्मत मुसलमान ने वो किरदार अदा नहीं किया जो हमारा फ़र्ज़ बनता था दीनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार उम्मत मुसलमान के जो ममालिक हैं उनके हुक्मरान हैं, क्योंकि वो टेक्निकली तौर पर अमीरुल मोमिनीन होते हैं, वो कस्टोडियन होते हैं इस उम्मत के, लेकिन उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। लोग यहाँ तड़पते हैं, लोग उनके गम में रोते हैं, लोग उनकी मदद करना चाहते हैं हर तरह से, लेकिन पूरी दुनिया के जो मुसलमानों का किरदार है वो काबिल शर्म है और काबिल मज़म्मत है।